हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय प्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए जो हमारा चैप्टर रहेगा धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे धातु क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, मतलब इनके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, इन सब के विषय में हम डिस्कस करेंगे। तन्यता क्या होती है, गलनांक क्या होते हैं, तो इनके विषय में हम जो नॉर्मल बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख लें। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं धातु क्या होते हैं। तो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, मतलब जिन तत्वों में ऊष्मा तथा विद्युत प्रवाहित हो जाती हैं उनको हम कहते हैं धातु। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धनायन बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं धातु। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सोडियम होता है, मान लीजिए सोडियम का आपने याद किया होगा Na पॉजिटिव होता है, इस पर क्या रहता है, एक जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो सोडियम क्या है, एक धातु है। ठीक, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, सामान्यतया ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, परंतु मरकरी Hg जो इसको हम पारा बोलते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो अगर एक द्रव धातु का नाम पूछा जाए तो आप मरकरी बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें लिखी हुई हैं, एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu उत्कृष्ट धातुएं जो होती हैं, Ag Au Pt प्लेटिनम जिसको बोलते हैं, क्षारीय धातुएं Li Na K क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये सब क्या हैं, सर्वाधिक संख्या में ये सब धातुएं हैं। तो यहाँ पर इसके विषय में आप थोड़ा डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या है। धात्विक चमक मतलब क्या है कि जो धातुएं होती हैं उनमें चमक रहती है, एक विशेष प्रकार की चमक रहती है। भले ही जब पुराना होने पर उसकी चमक नष्ट हो जाए, लेकिन जब धातु नई रहेगी या फिर उसको जब हम काटेंगे थोड़ा, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, आप उसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़ी चमक रहती है। तो धातुएं जो होती हैं उनमें चमक रहती है। इसके अलावा जैसे तांबा, सोना, चांदी, इनमें तो हमेशा चमक बनी रहती है। विद्युत ऊष्मीय चालकता क्या है कि जो धातु होते हैं उनमें विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो लिखा हुआ है कि अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं। आघात वर्धनीयता क्या होती है, मतलब आघात वर्धनीयता मतलब आघात करना। जब हम किसी धातु को आघात करते हैं, मतलब पीटते हैं, तो वो उसको बर्दाश्त कर लेती है, मतलब टीन की तरह फैल जाएगी बिना टूटे। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ। कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात उन्हें पीटकर धातु की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए लोहे को ही लेते हैं, लोहा क्या है, एक धातु है। लोहे को आप जब गर्म करके पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है, बल्कि एक चादर की तरह जो है फैल जाता है, अपना जो है शेप साइज बदल लेता है। तो धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती है, मतलब इनको पीटेंगे अगर तो ये बिना टूटे जो है अपना जो है रूप बदल लेती है अपना। ठीक है, फिर है तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तन्यता का अर्थ होता है तार की तरह खींच जाना। जैसे कोई धातु है उसको हम तार की तरह अगर लंबा लंबा खींचे तो तार बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप जो है पीतल को ले लीजिए या फिर तांबे को ले लीजिए, आप उसको अगर पिघले हुई अवस्था में उसको खींचेंगे तो तार की तरह खींच जाते हैं। जो तार वगैरह बनाए जाते हैं धातुओं के इसी गुण के कारण बनाए जाते हैं। पेपर में पूछा भी जाता है कि तन्यता क्या होती है। तो तन्यता क्या होती है, कुछ धातुएं सामान्यतया तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर पतले महीन तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि धातुओं के इस विशिष्ट गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं के तार बनाने की जो गुण होती है, तार बनने की जो गुण होती है, उसको हम जो है तन्यता कहते हैं। एक यहाँ पर याद रखना कि जो टंगस्टन के तारों का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट या तंतु बनाने में किया जाता है। टंगस्टन के जो तार होते हैं, जो हमारा बल्ब होता है, वो किस धातु का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसके क्या बात खास बात है कि टंगस्टन के बहुत ही पतले आप फिलामेंट देखते होंगे बल्ब का, कितना पतला रहता है, लगभग हम बोलते हैं अदृश्य तार। ठीक है, अदृश्य पतला मतलब काफ़ी पतला होता है, तो उसके हम जो है तार खींच सकते हैं। अब बात करते हैं कठोरता की। तो साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं क्या रहती हैं, कठोर रहती हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है धातुओं के उच्च होते हैं, मतलब अगर इनको हम गलाएं
तो ये बहुत मुश्किल से गलती हैं, उच्च ताप पर गलेंगी। तो वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उस धातु का गलनांक कहलाती है, जबकि क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर धातु अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर कुछ गलनांक लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आयरन जिसको Fe बोलते हैं, Fe का धातु का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है और कॉपर का गलनांक कितना होता है 1038 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है घनत्व। जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व कैसा रहता है, उच्च होता है, और जिनका घनत्व जो है उच्च होता है वो ज़्यादा भारी होती हैं। आप ध्यान रखना, जिनका घनत्व उच्च रहेगा या जिनका घनत्व अधिक रहेगा वो जो धातुएं हैं भारी रहेंगी, उनमें वेट रहेगा। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रख सकते हैं। अब भंगुरता क्या होती है? भंगुरता बोले कि अगर हम उसको तोड़ें पटकें तो टूट जाए, ठीक है। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं जिस कारण उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। अब ध्वनि है, तो जो धातुएं होती हैं उनमें विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। जैसे आप मान लीजिए कि लोहे को अगर पीटते हैं किसी चीज़ से, चम्मच से ही मारें तो क्या एक विशेष ध्वनि निकलती है। तो मतलब क्या हुआ कि जो धातुएं होती हैं अगर उनको हम हथौड़े से जैसे पीटें तो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, मेटेलिक साउंड बोलते हैं। जैसे विद्यालयों में घंटी लगी रहती है लोहे की, तो उस पर जब हथौड़ा मारते हैं लोहे का तो आवाज़ आती है। फिर है विलेयता। 10वें नंबर पर विलेयता। तो सामान्यतः धातुएं द्रव विलायकों में विलय नहीं होती है, मतलब अगर धातु को हम पानी में जैसे घोलें तो वो घुलेगी नहीं। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। तो धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है कि तो धातु ऑक्साइड बनता है। अगर मान लीजिए हम किसी धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। अगर हम किसी धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो धातु का ऑक्साइड बनता है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक मान लीजिए M कोई धातु है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, M2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, M यहाँ पर ये सारी जो धातुएं लिखी हुई हैं जहाँ M = NaKLiRbCS ये सब लिखे हुए हैं, ठीक। तो आप इसको जरूर ध्यान रखें कि जब धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है, M2O बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए Mg है, Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो बनेगा MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखें। चलेंगे नेक्स्ट पर, धातुओं की जल से क्रिया। जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो क्या होता है, जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड निर्मित होती हैं। क्या होता है, जब धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड निर्मित करती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक Ca का सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। Ca जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की क्रिया जब हम पानी से कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, CaOH2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्साइड बनते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अलग से ही पूछ लेते हैं कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो धातुएं होती हैं उनको अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की आपेक्षिक प्रकृति और उनकी अभिक्रियाशील प्रकृति के आधार पर धातुओं की एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है। धातुओं की एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो एक श्रेणी में भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बना हुआ है एक श्रेणी। यहाँ पर जैसे सबसे पहले नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो है कम होती जाती है, और ऊपर की तरफ अगर आएंगे तो सक्रियता श्रेणी जो है बढ़ती जाएगी। अब जैसे आप सबसे ऊपर जो है पोटेशियम को देख रहे हैं, तो पोटेशियम की सक्रियता श्रेणी जो नीचे लिखे हुए हैं इन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके विषय में ज़रूर आपको बताएंगे। सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर जो धातु होती है वो नीचे के धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ये आपने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा होगा जो कि चैप्टर 1 में है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी इसके क्वेश्चन बनेंगे, आपको जरूर बताएंगे। तो सक्रियता श्रेणी आपको क्लियर हो गया। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की आपेक्षिक प्रवृत्ति और उनकी अभिक्रियाशील प्रकृति के आधार पर धातुओं को
रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वो क्या कहलाती हैं, सक्रिय धातुएं, जैसे KANaCa, और वे धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं अक्रिय धातुएं कहलाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऊपर की क्या है, ये ऊपर की सक्रिय धातुएं कहलाएंगी और जो नीचे की रहेंगी वो अक्रिय धातुएं कहलाएंगी। अक्रिय धातुएं या कम सक्रिय धातुएं क्या हैं, Cu कॉपर, Hg सिल्वर और Au गोल्ड। ये धातुएं क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर, नहीं आगे की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो फ्रेंड्स हमारे ग्रुप में ऐड हैं उनको इस वीडियो की PDF जल्द ही मिल जाएगी। पूरे चैप्टर की एक साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।